सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। आप लोग थोड़ा सा इससे फेमिलियर भी हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पार्टिकल का जो मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। अब जैसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दिस इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो आपको नेचर ऑफ मैटर पता है जी, विच और मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से कंसिस्ट कर रहा होता है, इट इज कॉल्ड एटम। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम वर कंसिडर्ड टू बी अल्टीमेट पार्टिकल विच कुड नॉट बी डिवाइडेड एनी मोर। डाल्टन्स थ्योरी कहती थी कि एटम जो है वो पार्टिकल है जिसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। आवर आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम हैव अंडरगो रेडियल। फिर ऑब्वियसली बार बार डिस्कवरीज हुई, नई इन्वेंशंस हुई, और नई इन्वेंशंस के रिजल्ट में, नई डिस्कवरीज के रिजल्ट में हमें पता चला कि आपका एटम जो है वो फर्दर डिवाइड हो सकता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट जो है इसने हमें बताया कि आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे और न्यूट्रॉनी पे, प्रोटोनी पे कंसिस्ट कर रहा होता है। लेकिन तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में हमने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर भी किया कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज है, और एक्सपेरिमेंट भी किया, ठीक हो गया। एक आपके पास डायग्राम बनी हुई है अबाउट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अगर आप देखो तो दरमियान में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, और इर्द गिर्द जो है वो आपके पास क्या हो रहे हैं जी? ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं जी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुआ, हमने ये चीज चेक करनी है। इसके लिए क्या किया जी आप लोगों ने? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया जी? अ ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब इज फिटेड विद टू मेटालिक इलेक्ट्रोड। एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली, जैसे आपके पास घर में ट्यूबलाइट बल्ब, ट्यूबलाइट होती है, इसी तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें क्या मौजूद थे? दो इलेक्ट्रोड्स मौजूद है। इलेक्ट्रोड्स आपको पता है क्या हो सकता है? कैथोड होता है, और दूसरा क्या होता है? एनोड होता है। द ट्यूब इज फिल्ड विद गैस। इस ट्यूब को उसने क्या कर दिया? गैस से फिल कर दिया, कोई भी गैस से फिल कर दिया, एयर से फिल कर दिया, वेपर्स और सब्सटेंसेस ऑफ एनी डिजायर्ड प्रेशर, किसी भी प्रेशर पे उसने क्या कर दिया? तो गैस फिल की, एयर फिल कर लिया, वेपर्स फिल कर लिए। इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू आवर सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया? एक हाई वोल्टेज के जरिए कनेक्ट कर दिया ताकि इसे बिजली दी जा सके। एग्जैक्ट वोल्टेज, कितना वोल्टेज देना, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड द प्रेशर। दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है कि हमें कितना वोल्टेज देना है। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब की कितनी लेंथ है। सेकेंडली प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, के आपके ट्यूब का प्रेशर कितना है। द ट्यूब इज अटैच टू अ वैक्यूम। हमने क्या किया जी? ट्यूब के साथ एक वैक्यूम पंप भी अटैच कर दिया, ठीक है, बाय मीन ऑफ अ स्मॉल साइड ट्यूब। एक छोटी सी साइड ट्यूब निकली हुई है इस वजह से, ताकि हम क्या कर सके? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को लो प्रेशर में भी स्टडी कर सके। क्लियर हो गया? ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास। क्या दिया जी? एक आपने ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसमें दो क्या मौजूद थे? इलेक्ट्रोड्स मौजूद थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वन इज कॉल्ड कैथोड, अदर इज एनोड। हमने इसे कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज के जरिए, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या कर दिया? तो गैस, किसी भी के गैस फिल कर दी, वेपर्स फिल कर दिए, या आपने क्या कर दिया? कोई भी सब्सटेंस जो है वो उसके वेपर्स फिल हो गए। अब क्या किया जी? इसके अलावा हमने क्या किया? साइड से एक छोटे से ट्यूब के जरिए हमने वैक्यूम पंप भी अटैच कर दिया, जिसका मकसद क्या था? जिसका पर्पस ये था कि हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन को लो प्रेशर पे भी स्टडी कर सके, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन हो गई आपके पास जी। इट इज ऑब्जर्व एट करंट। अब क्या हुआ जी? ऑब्जर्वेशन की तरफ आते हैं। ये ऑब्जर्व हुआ कि द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द गैस एट ऑल। जब हमने एक ऑर्डिनरी प्रेशर रखा तो हमने देखा जी कि हाई वोल्टेज पे भी जब हमने वोल्टेज 5000 रखी लेकिन करंट फ्लो नहीं कर रहा था। व्हेन द प्रेशर, हमने प्रेशर को रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया? बहुत रिड्यूस कर लिया, जितना प्रेशर था लाइक हाफ कर दिया, और वोल्टेज को 5000 से 10000 पे ले गए। देन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक्स प्लेस थ्रू द गैस प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म ग्लो इनसाइड द ट्यूब। फिर हमने देखा कि जब हमने प्रेशर रिड्यूस कर लिया और वोल्टेज को 5000 से 10000 में ले गए, तब हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रिसिटी इसमें मूव कर रही है गैस के थ्रू, और आपके ट्यूब के अंदर एक यूनिफॉर्म ग्लो, चमक प्रोड्यूस हो रही है। जब हमने प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर लिया, कितना रिड्यूस कर लिया? 0.01 टॉर, द ओरिजिनल ग्लो डिस्पेयर। और ओरिजिनल ग्लो क्या हुआ? जो ग्लो था वो डिसअपियर हो गया। सम रेज आर प्रोड्यूस व्हिच क्रिएट फ्लोरेसेंट ऑन द ग्लास वॉल ऑपोजिट टू द कैथोड। हमने देखा कि कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही हैं। आपके पास क्या हो रहा है जी? कुछ रेस प्रोड्यूस हो रही है। कैथोड कहते हैं नेगेटिव को, और एनोड कहते हैं पॉजिटिव को। कुछ रे प्रोड्यूस हो रही हैं जो कहाँ की तरफ मूव कर रही हैं जी? आपके कैथोड से ऑपोजिट साइड पर मूव कर रही हैं, और जैसे ही वो टकराती हैं यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लोरेसेंट यानी कि ग्लो प्रोड्यूस करती है। कलर ऑफ द ग्लो और द फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस जो है कौन सा कलर है, और जो फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका कलर क्या है? वो डिपेंड कर रहा है किस पे? वॉल ऑफ द ग्लास। आपकी ग्लास किसकी बनी है? ट्यूब पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा आपने गैस कौन सी यूज की, इसकी कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है कि फर्दर प्रेशर रिड्यूस
जी, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया फिर हमने इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी. फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन वाज मेड बाय मैनी साइंटिस्ट. बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया. दे एस्टैब्लिश द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. उसने इस तरह की प्रॉपर्टीज की, ये आपके पास मौजूद है. जैसे भी डायग्राम बनी थी, आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है. इसमें क्या मौजूद है जी, एनोड मौजूद है, कैथोड मौजूद है. कैथोड से जो है वो एनोड की तरफ कोई चीज मूव कर रही है. ठीक हो गया. वोल्टेज अप्लाई किया, आपके पास क्या मौजूद है, वैक्यूम पंप मौजूद है. ठीक हो गया. प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी आपकी. फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज. अगर इसका मतलब है कि अगर कैथोड से एनोड की तरफ मूव करी है कोई चीज, तो उस पर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. तभी वो मूव करी है किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ मूव करी है. 1895 में जे पेरेंट शोड दैट व्हेन द कैथोड रेज पासेस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, कहते हैं जब यही कैथोड रेज जो प्रोड्यूस हो रही थी, हम इन्हें मैग्नेट्स के पोल की से पास करते हैं, द पाथ ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाज कर्व्ड डाउनवर्ड टू द पॉइंट 2 बाय द मैग्नेटिक फील्ड. क्या हो गया जी, हमने क्या किया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जी, अब इन्होंने क्या किया जी, क्या किया, आपकी जो रेस प्रोड्यूस हो रही थी, लाइक हम कहते हैं कि रेस प्रोड्यूस हो रही है, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी. क्लियर हो गया जी. जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो हमने देखा कि जो कैथोड रेस मूव कर रही थी, उन्होंने कहा मूव किया, डाउनवर्ड एट पोजीशन 2 मूव करना शुरू कर दिया. ठीक हो गया. जैसे भी डायग्राम हम देखेंगे, 1895 में जे थॉमसन एस्टैब्लिश द इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. द कैथोड रेस पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड 2.3. अब उसने क्या किया जी, दो काम किए. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जी, जे पेरन ने तो क्या किया था जी, उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी और देखा था जी आपकी जो कैथोड रेस थी वो मूव कर गई. किस तरफ मूव कर गई, पॉइंट 2 की तरफ मूव कर गई. फिर आपके पास आया थॉमसन. थॉमसन ने क्या किया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और देखा जो रेस थी वो कहां मूव कर गई, पॉइंट 3 की तरफ. जैसे ये है आपके पास डायग्राम. क्या हुआ जी, इन रेस को जी पास किया गया. जब आपने क्या पास किया जी, मैग्नेट अप्लाई किया. इसमें देखें, जब उस क्या किया जी, पेरन ने मैग्नेट अप्लाई किया तो जो रेस थी वो कहां मूव कर गई, पॉइंट 2 की तरफ मूव कर गई. अब उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ कर दिया. अब आपके पास जो थॉमसन था उसने क्या अप्लाई किया जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की. क्लियर है जी. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो उसने देखा अब रेस जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड्स पॉइंट 3, डिफ्लेक्ट कर गई है. क्लियर है जी. और सेकेंडली जब उसने दोनों फील्ड्स को ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी और इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसने देखा कि जो रेस थी वो कहां मूव करी, पॉइंट ए की तरफ स्ट्राइक की. क्लियर हो गए. तो ये 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपके पास मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ थी तो आपके पास जो रेस थी वो डिफ्लेक्ट हुई, मूव की टुवर्ड्स पॉइंट 1 इनके स्ट्रेट फॉरवर्ड. जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो उन्होंने क्या किया जी, वो डाउनवर्ड मूव कर गई पॉइंट 2 की तरफ. जब आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो वो कहां मूव कर गई, पॉइंट 3 की तरफ. और जब आपने दोनों फील्ड्स को ऑन किया तो ना तो वो मूव किया 2 की तरफ, ना ही वो 3 की तरफ, बल्कि कहां मूव कर गई, 1 की तरफ. यानी कि जब फील्ड्स क्या होती हैं, दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑफ होती है तो पॉइंट 1 की तरफ मूव करता है. अगर आप दोनों फील्ड को ऑन कर लोगे तो तब भी पॉइंट 1 की तरफ मूव करेगा. लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो उसने डाउनवर्ड मूव करना है पॉइंट 2 की तरफ, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो उसे मूव करना है पॉइंट 3 की तरफ, यानी अपवर्ड मूव करना है. तो ये भी एक्सपेरिमेंट हुआ प्रॉपर्टीज को डिस्कवर करने के लिए. जी, clear है जी. Thomson found carefully controlling the charge on the plate when the plate and the magnet were both around the tube. He could उसने वही बात मैंने बताई है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों ऑन थी तो ये पॉइंट आपके जो कैथोड रेस थी वो कहां पर स्ट्राइक किया, पॉइंट 1 की तरफ. इन अदर वर्ड्स ही वाज एबल टू कैंसल द. उसने कहा जी आपके मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का असर जो था वो क्या हो गया, आपके पास कैंसल आउट हो गया, जिसकी वजह से आपके पाथ जो थे वो दोनों जो है वो कैंसल आउट हो गए, पॉइंट 1 की तरफ मूव कर गया. ठीक हो गया जी. अगली बात करता है, दे प्रोड्यूस अ ग्रीनिश फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग द वॉल ऑफ द ग्लास ट्यूब. कहते हैं जब ये कैथोड रे स्ट्राइक कर रही थी ग्लास ट्यूब के पर, इन्होंने ग्रीनिश फ्लोरेसेंस चमक पैदा की. दीज रेज आल्सो प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस इन रेयर अर्थ मिनरल. हम जब रेयर अर्थ, यानी रेयर अर्थ का मतलब हम किसी एलिमेंट का भी यूज करते हैं या मिनरल्स के भी यूज करते हैं, तब भी फ्लोरेसेंस का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. व्हेन प्लेस इन द पाथ ऑफ दीज रेज एल्यूमिना ग्लो रेड एंड टिन स्टोन
येलो। कहते हैं जब हम इसके रास्ते में जो कैथोड रेज मूव कर रही हैं, जब हम इनके रास्ते में एल्यूमिना रखेंगे तो वो रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करेगा, और जब हम टिन रखेंगे, उसके रास्ते में अगर एल्यूमिना रख रहे हैं तो ये रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रहा है, चमक पैदा कर रहा है। और अगर इसके रास्ते में हम क्या रखेंगे, टिन रखेंगे, तो अब जो कलर होगा फ्लोरेसेंस का वो येलो होगा। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि कैथोड रेज का जो कलर होता है, जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, गैस पे और द ग्लास मटेरियल पे। क्लियर हो गया जी? ये सेकंड इसकी ऑप्शन थी जी। अगली बात वो करता है कि कैथोड रेज कास्ट शेडो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन देयर पाथ। कहते हैं जब हम कोई ओपेक करते हैं जिसमें से लाइट गुजर नहीं सकती, इसके रास्ते में रखते हैं तो वो उसका शेडो क्रिएट करता है। आपने खुद देखा होगा, लाइट है, लाइट के ऊपर अगर अपना हाथ रखोगे तो उसका शेडो क्रिएट हो जाता है। दिस प्रूव दैट दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। इसका मतलब है कि कैथोड रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं जी, ट्रेवल करती हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में। कैथोड रेज है, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड है, ये रेज ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड के साथ कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया जी? दीज रेज कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस इन देयर प्लेस। जब हम क्या करते हैं, इसके रास्ते में एक छोटा सा पैडल रखते हैं, पहिया रखते हैं, द शो दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। इसका मतलब अगर इसके रास्ते में पहिया रखते हैं तो वो आपके व्हील को घुमाना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है इन रेज के पास मोमेंटम है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि इसका मास भी है और वेलोसिटी भी है। फर्दर दिस ऑब्जर्वेशन इट इज इन्फर्ड दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज। इसका मतलब है बाद में हमें पता चला कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं है बल्कि दे आर मटेरियल पार्टिकल। ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल है जिनके पास मोमेंटम है। मोमेंटम का मतलब इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है आपके पास जी। जैसे डायग्राम में बताया हुआ है, देखें क्या है जी, आपके पास एक रोटेटिंग व्हील है, ठीक है। इसके रास्ते से कैथोड रेज क्या कर रही है, पास कर रही है। जैसे कैथोड रेज पास करती है, ये मूव करना शुरू कर दिया। दैट्स मीन इसे मूव करने का मतलब है कि आपकी कैथोड रेज के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो इसको मूव करवा रही है। दैट्स मीन दे हैव मोमेंटम, ठीक है जी। मोमेंटम अगर होगा, मास प्लस वेलोसिटी होगी, यानी कि इसके मास भी है और एक स्पेसिफिक वेलोसिटी भी मौजूद है इसमें जी। कैथोड रेज जो होती हैं कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दे स्ट्राइक इन एनोड। जैसे वो एनोड पे क्या करती है, स्ट्राइक करती हैं, तो वो एक्स रेज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि एनोड जो होता है वो पर्टिकुलरली विद लार्ज एटॉमिक मास। एनोड जो होना चाहिए उस मटेरियल का बना होना चाहिए जिसका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा हो, ठीक है जी। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन द मैटर। ऑब्वियसली कैथोड जब किसी मैटर पे पड़ेंगे तो हीट अप होगा। जब आप बल्ब को घर में हाथ लगाते हो, आपने देखा जो ऑन बल्ब होता है वो गर्म हो जाता है, इसका मतलब है उसमें कैथोड रेज फॉल कर रही है। When cathode rays form a concave cathode are focused on a platinum foil, it begin to glow। कहते हैं हम कैथोड रेज को जो क्या करते हैं, फोकस करते हैं प्लैटिनियम फॉइल पे, वो भी ग्लो करना शुरू कर जाता है। कैथोड रेज के अंदर एबिलिटी होती है कि वो गैसेस को आयनाइज कर सकती हैं। दे कैन केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज भी ला सकती हैं बिकॉज इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। कैथोड रेज कैन पासेस थ्रू अ थिन मेटल फॉइल लाइक एल्यूमिनियम और गोल्ड फॉइल। कैथोड रेज जो होता है वो जो पतले फॉइल मेटल्स होते हैं उनके अंदर से गुजर सकता है। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम फॉइल है या गोल्ड फॉइल है। द ईएमएफ चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ कैथोड रेज शो दैट दे आर सिंपल इलेक्ट्रॉन्स। ये चार्ज टू मास रेशियो बताती है कि ये इलेक्ट्रॉन सिंपल है। कैथोड रेज आर सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन कंक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जे थॉमसन कहता है कि बेसिकली कैथोड रेज जो है वो एक्चुअली क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम है। स्ट्रीम कहते हैं नदी है, यानी कि आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मौजूद है, इनकी क्या है, एक्सट्रीम है। ठीक हो गया। स्टोनी नेम दिया, स्टोनी बंदा था जिन्होंने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। थॉमसन आल्सो डिटरमिन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने डिटरमिन किया कि आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो क्या है। फाउंड दैट, उसने देखा कि चार्ज टू मास वैल्यू रिमेन द सेम नो मैटर विच गैस वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कहते चार्ज टू मास रेशियो सेम रहता है इलेक्ट्रॉन्स का, आप जो मर्जी गैस यूज कर लो, चार्ज टू मास रेशियो पे असर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपकी कैथोड रेज जो होती हैं वो गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करती। व्हाट एवर द नेचर ऑफ गैसेस कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी वो नेचर पे डिपेंड नहीं करी। आप हीलियम यूज करो, प्रोटॉन यूज करो, प्रोड्यूस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही प्रोड्यूस होंगे। कंक्लूडेड दैट ऑल द एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन। उसने कंक्लूड किया कि तमाम एटम